हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल। पहले तो आपको बहुत 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 दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में मुझे इतना प्यार दिया, इतने सारे व्यूज आए और इसी को कंटिन्यू करते हुए अपने ट्रैवल ब्लॉग्स को कंटिन्यू करते हुए मैंने 2-3 ट्रिप प्लान की हुई है। बट घर पे एक छोटा सा काम था जिसके कारण मैंने वो ट्रिप पोस्टपोन कर दी है और आपने थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मेरे घर पे क्या काम हो रहा है। तो मैंने सोचा इसके रिलेटेड एक व्लॉग बना लिया जाए जिससे काफी यूट्यूब में लोगों को काफी हेल्प मिलेगी अगर वो अपने घर पे ऐसा कुछ काम करवाना चाहते हैं। तो ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे घर पे हो क्या रहा है। तो गाइस ये मेरा बेडरूम है, इसी में थोड़ा सा ये काम हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे बेडरूम में ये वाली जो दीवार है इसमें काफ़ी सीलन थी, काफ़ी पीओपी उखड़ गई थी और ड्यू टू ऊपर वाले के बाथरूम से शायद कुछ प्रॉब्लम है जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी का सीलन रहता है। अगर देखोगे आप अभी भी देखोगे तो ये गीला है। मैंने इस पे पूरा साफ करवा के पुट्टी करवा दी है ताकि कल इस पे हम अपना पीवीसी पैनल्स का काम करवा सकें। तो देखो पुट्टी कराने के बाद भी आपको देख रहा होगा सीलन का क्या आ रहा है। तो हम इस पूरी दीवार पे, इवन पूरे कमरे पे, इवन रूफ पे भी पीवीसी पैनल और डब्ल्यूपीसी पैनल्स, लूवर्स वगैरह जो होते हैं वो लगाएंगे और इस पूरे कमरे का लुक चेंज कर देंगे, जिससे यहाँ सीलन वीलन सारा ख़त्म हो जाता है। पीवीसी पैनल के वो लगने के बाद सीलन्स वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। मैंने देखिए ये सब भी हटा दिया, एसी भी हटा दिया। इवन ये साइड साइड पे ना पीओपी के कॉर्नर्स का डिज़ाइन बना हुआ था, यहाँ भी बना हुआ था, इवन जहाँ फ़ैन है वहाँ भी बना हुआ था। ये सब मैंने हटा दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया है और हमारा पीवीसी पैनल्स का सामान भी आ गया है। तो कल से ये लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे लगते हैं, क्या क्या हुआ है और बाद में लुक कैसे आ जाता है इस रूम का। अभी तो इस रूम का पूरा बुरा हाल हो रखा है, सब कुछ बेड वेड सब कुछ आप देख रहे हैं ऐसे ही हो रखा है। तो ये पूरा पीवीसी पैनल वगैरह हो जाएगा। मैं इस साइड लूवर्स का कुछ डिज़ाइन बनाऊंगा और उसमें प्रोफाइल लाइटिंग भी लगाऊंगा। और यहाँ टीवी पे भी यहाँ मेरा टीवी लगता है और यहाँ भी मैंने कुछ लोवर्स का थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। ऊपर छत पे मैं सिंपल रख रहा हूँ, पर यहाँ फैन के साइड में एक डिज़ाइन आएगा, उसमें भी लूवर्स यूज़ होंगे। लूवर्स WTC पैनल्स के होते हैं, जब लगेंगे आपको दिखाऊंगा। तो ये काम होगा और ये कल होगा। तो कल आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे उसको लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपको मैं कल बताऊंगा सब। The next morning. तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब काम स्टार्ट हो गया है हमारे घर में पीवीसी पैनल लगने का। तो इलेक्ट्रिशियंस आए हुए हैं, उन्होंने कुछ वायरिंग वगैरह मंगवाई हुई है, वही लेने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे काम चल रहा है अभी हमारे घर का। तो ऐसा कुछ हमारे काम चल रहा है घर का। ये ऊपर पहले सीलिंग का काम हो रहा है, तो सीलिंग में ये भैया ये ऊपर ये लगा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं भैया इनको, चैनल्स लगा रहे हैं सीलिंग को होल्ड करने के लिए ना। और ये हमारे इलेक्ट्रिशियन भैया सुभाष द इलेक्ट्रिक मैन, ये पूरा लाइटिंग वाइटिंग का फिटिंग के लिए वायरिंग कर रहे हैं। तो आज सिर्फ सीलिंग का काम होगा और फैन में जो डिज़ाइन बनना है उसका थोड़ा सा काम होगा। लूवर्स कल लगेंगे और ये वाले पैनल्स दीवार के कल लगेंगे। तो मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे काम होता जा रहा है। तो भैया काम तो शुरू हो गया है पूरा। तो जैसे आपने देखा वायरिंग वगैरह के लिए लग रहा है, ऊपर जो लाइट्स वगैरह लगनी है, इवन जो प्रोफाइल लाइट लगनी है लूवर्स पे, उसकी वायरिंग कर रहे हैं। ऊपर सीलिंग का काम चल रहा है। तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मैं आपको बीच बीच में दिखाता जाऊँगा कैसे हम कर रहे हैं और लास्ट में पूरे रूम का व्यू भी दिखाऊंगा बनने के बाद कैसा बन जाएगा। तो जैसे जैसे होता जाता है मैं आपको दिखाता जाता हूँ। 4 hours later. तो देखते हैं काम कितना हो गया। तो ये पूरा कुछ ऊपर भैया ने पैनल्स लगा दिए हैं। और इस पैनल के ऊपर भी एक ये लकड़ी की है भैया, ये भी पीवीसी पैनल की है ना। ये पत्ती सी लग रही है, तो ये हर पैनल पे ये लगेगी। यहाँ पर फैन के लिए भी हमने वो कर दिया, देखो पूरी सारी वायरिंग वगैरह दे दी हमने लाइटिंग की। ये फ़ैन के लिए लगा दिया है और फैन पे ये वाला डिज़ाइन हम कुछ बना रहे हैं।
इसी डिज़ाइन का सोच रहे हैं, देखते हैं क्या आउटपुट बन के आता है। तो भैया ये आज रात तक कितना काम हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ लग जाएगा। उम्मीद है पैनल लगने की। ये लगना शुरू हो गए हैं पैनल। ये थोड़ा सा गैप बच गया है, यहाँ पर कटिंग लगेगी एक, तो कटिंग लगेगी। और ये वाली जो छोटी सी लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये दिखती रहेगी। तो चलो जैसे भी है। और ये आधा काम हो गया। ये पैनल तो मेरे को लग रहा है आज लग ही जाएंगे। डिज़ाइन आज नहीं डिज़ाइन तो नहीं बन पाएगा ना ये पंखे पर। वो उसका वो भी आएगा ना, जो पैनल है उसी के बेसिस बनेगा। और वो एक ही पैनल से बन जाएगा वो डिज़ाइन, जितना मैं बता रहा हूँ एक ही से बन जाएगा। ये देखिए कैसे फंसा रहे हैं। ये इधर फंसा दिया इसको, फिर इधर। गैप को फिल कर रहे हैं। चलो जब ये पूरा बन जाता है ऊपर का तब दिखाता हूँ आपको। तो आज का काम तो ख़त्म हो गया। आज सिर्फ सीलिंग में पैनल ही लगे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ रूम में जाके कि कैसे क्या काम हुआ है। अगर आपको दिख रहा है कि कटिंग लगी है और ये ऐसा सब थोड़ा सा लाइनिंग वाला डिज़ाइन आ रहा है, पर ये डिज़ाइन हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर एसी थोड़ा सा पार्ट आएगा, तो एसी से वो छिप जाएगा, थोड़ा सा इधर इधर का दिखेगा। अब इस दीवार पे यहाँ पर हमारे लूवर्स लगेंगे, WPC पैनल्स, और उसी में मैं सोच रहा हूँ दो प्रोफाइल लाइटिंग लगाऊं। और बाकी जो जिस मेन दीवार के लिए काम हो रहा है, ये सीलन दिख रही होगी आपको, ये वाली सीलन, ये दीवार का काम भी कल हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल सारा काम हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा इक्का दुक्का काम बच गया तो वो अगले दिन 2-3 घंटे का काम ही होगा। तो आज तो ये वाला सिर्फ सीलिंग का काम हुआ है। अब कल जैसे जैसे वॉल्स का काम होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो भाई ये दूसरा दिन है ये मेरे घर के काम का, और अब सुबह हो गई है, नहाए भी नहीं है और भैया आ गए हैं। तो देखो एसी की भी मेरी फिटिंग हो गई है। और इस बार कुछ नया किया है मैंने। यहाँ जो प्लग लगता था और साथ में स्टेबलाइज़र लगता था, इसको हमने बाहर की करवा दिया है। ये यहाँ पर ये देख रहे हो, ये POPC लगी हुई है, यहाँ से कटिंग करके बाहर की साइड ही करा दिया मैंने। अंदर लुक नहीं ख़राब करना, पूरा लुक बढ़िया लगनी चाहिए। तो बाहर का भी दिखाता हूँ कैसे लगा रहे हैं। तो ये बाहर का काम हो रहा है, स्टेबलाइज़र हमारा उधर लग जाएगा। Two hours later. तो भैया अब हमारी इस वॉल पे पैनल लगने शुरू हो गए। कुछ इस कलर का हमने PVC पैनल्स ऑर्डर किए हैं। जब प्लेन रखा है, लुक थोड़ा सा हमने ब्राइट ही रखने की कोशिश की है ताकि ट्यूबलाइट की रोशनी अच्छी रहे। तो भाई अभी थोड़ा सा काम है हमको, तो मैं सोच रहा हूँ वो काम निपटाऊँ। अभी टाइम हो रहा है 1:30 होने वाला है, तो मतलब 3-3:30 बजे तक मैं वापस आऊँगा। तब तक देखते हैं क्या क्या काम हो जाता है। और तब तक जो लूवर्स हैं, जो पैनल्स लगने हैं मेरे, जिसमें प्रोफाइल लाइटिंग लगनी है, वो भी आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं प्रोफाइल लाइटिंग भी लेके आ जाऊँगा। तो आज देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम काम हो जाए, आज ख़त्म हो जाना चाहिए। कुछ
3-4 घंटे का काम बचा तो कल पे जाए, और कल भी छुट्टी है तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो सामने वाली दीवार का काम हो गया हमारा, और इस दीवार पे लूवर्स लगना शुरू हो गई। नीचे से कटिंग करके लगा रहे हैं क्योंकि ये है लूवर्स। और ये हमारे सुभाष भैया, हाँ हाँ यही बिजनेस है, प्रोफाइल लाइटिंग का कर रहे हैं जुगाड़। एसी भी फिट करवा दिया मैंने, एसी भी बिल्कुल फिक्स होके लगेंगे। और अब बचा है ये दीवार, ये बस, और एक फैन के ऊपर। तो भाई ये दूसरे दिन का काम ख़त्म हो गया है। 2 दिन हो गए, इन्होंने कहा था कि 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, पर मुझे पता था ये 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे ही। ये हमारे देखो लूवर्स लग गए। मैं दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ डिज़ाइन कैसे है। ये ऐसे ही लूवर्स है, और ये मैंने इस लूवर्स में प्रोफाइल लाइट लगा दी है। एक पूरी नीचे तक है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक है। भाई जब जलती है तो क्या चुम्मेश्वरी मज़ा आता है यार। यहाँ पर भी 2 लगेंगी, और जब ये जलेंगी ना क्या लुक आएगा इसका। और ये देखो एसी का ना क्या अच्छी फिटिंग की है इन्होंने, पता ही नहीं चल रहा होगा कि आपको एसी में कटिंग करके इन्होंने क्या लगाया हुआ है। सेम टू सेम इन्होंने पीछे भी कटिंग की है। हटा देता हूँ, ये देखो मेरा यहाँ भी कटिंग इन्होंने की हुई है। ये ऊपर से ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पर एल शेप लग जाएगा कल, और ये भी दिखना बंद हो जाएगा। ये दीवार अभी बची हुई है जैसे मैंने बताया था। छत देख लो हो गई है पूरी, और ये पूरी दीवार हो गई है। तो यार ये 2 दिन कंप्लीट हो गया। 2 दिन में इन्होंने कहा था कि हो जाएगा कंप्लीट, ये देख के गए थे, पर मुझे था कि अगले दिन तक खींचेगा। मैंने आपको जैसे बताया भी था कि 2-3 घंटे का काम खींचेंगे, तो कल भी मेरे ख्याल से पूरा दिन लगा के ये कंप्लीट कर देंगे, और मुझे पूरा कंप्लीट करके दे देंगे ताकि मैं ये बेडरूम में बाकी सामान लगाऊं। तो चलो कल का मैं कल बताता हूँ आपको। आज तो लेट हो गया है काफ़ी। तो फ्रेंड्स आज तीसरा दिन ख़त्म हो गया है, और आज पूरे दिन जो काम हुआ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बट ये तीसरा दिन ख़त्म हो गया, काम अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पर रूम का लुक मस्त हो गया है। तो देखिए ऐसा कुछ रूम का भी लुक बना है। सबसे पहले तो ये फ्रंट में देखिए, क्या लुक आ रहा है। ये 2 लाइट्स, ये मैंने थोड़ा सा ना गैप रखा हुआ है लाइट्स में, ठीक है। और ये लुक आ रहा है। ये विंडो है हमारी, एसी, ये बेड है। बेड थोड़ा सा चेंज होगा, पर अभी यही लगा लीजिए ऐसी बेड, इतनी ही हाइट होगी उसकी भी। और ये एक लुक आएगा। ये छत है, और ये लाइटिंग के लिए हो गए हैं हॉल, ये 4 यहाँ भी लाइटिंग लग जाएगी इलेक्ट्रिशियन का। और ये देखिए टीवी का, देखिए हमारे टीवी का क्या सही बना है। ये टीवी का बन गया है, यहाँ टीवी लगेगा। मेरा मन तो ये था कि यहाँ भी एक यहाँ पर एलईडी लाइट लगा देता हूँ, मस्त लुक आएगा। बट नहीं, कुछ ज़्यादा लाइटिंग हो जाएगी फिर। अभी ये बचा हुआ है छत का, अभी मैं बताता हूँ क्यों रह गया हमारा काम। ये देखो, ये कटिंग जो हुई है ना, इसके साइड में यू टाइप का एक पोर्शन लगना था, तो वो उन्होंने भेजा ही नहीं। अब वो भेज नहीं पाए तो काम होगा नहीं। तो मेरी इस दीवार पे सीलन थी, अभी पीवीसी लग गई है। ये थोड़ा सा दीवार से हल्की सी आगे को होती है, तो इसलिए पीछे दीवार पे सीलन कुछ भी हो, आगे कुछ नज़र नहीं आएगा तुम्हारे। तो अभी तो यहाँ गन वगैरह पड़ा है, तो लेट्स देखते हैं। एक दिन का जो काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पूरा 360 व्यू दिखाएंगे आपको रूम का। तो आज यार ये 5वां दिन है। एक्चुअली मेरे घर का काम 4 दिन में पूरा हुआ। 4 दिन में बताता हूँ। पहले आप रूम को देखो, रूम एकदम मस्त लग रहा है। टैन टैन। तो भाई देखो, रूम देखो आप। तो पहले यार एक बार पूरा 360 व्यू दे देता हूँ रूम का। ये हमारी विंडो वाली साइड है, ये बेड लगा दिया है। चादर को इग्नोर करना यार, मुझे जो मिली मैंने बिछा दिया जल्दी से वीडियो बनाने के लिए। और ये अलमारी है जिसको मैं चेंज करूँगा इन फ्यूचर। वहाँ सामान फिट कर दिया है किचू का। ओहो, टीवी देखो यार, क्या मस्त लुक आया हुआ है टीवी का। ये सही किया ना मैंने जो ये किया है, मुझे बताना कमेंट में। और ये टोटल ऊपर ये लगा दिया है। ये देखो इस साइड का देख लो, ऊपर ट्यूबलाइट है, घड़ी लग गई है,
ये बाथरूम है भाई, मेरे को तो ये बहुत अच्छी लग रही है। प्रोफाइल लाइट्स इधर इधर, ये मैंने ना पूरी नहीं लगाई, अगर आप देखोगे ना ऊपर से लेके एक थोड़ा सा पहले बंद कर दिए, एक नीचे, सेम टू सेम इस साइड भी है, एक थोड़ा ऊपर बंद कर दिए, एक थोड़ा नीचे। ये पास से देख लो लूवर्स कैसे लग रहे हैं। और एसी बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल आ गई, बिल्कुल नहीं दिख रहा। पर्दा भी लगाया नहीं क्योंकि पर्दा जो है अब मैचिंग नहीं कर रहा, पहले हमारी जो दीवार थी उससे मैच कर रहा था, अब नहीं कर रहा। तो भाई 2-3 चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आप ये लगा रहे हो तो आपको किन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यार अब 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, जब आप ये सब काम करवाएंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है। पर एक चीज़ पहले बता देता हूँ, ये तो टोटल मैंने काम कराया हुआ है, इसमें सिर्फ अगर मैं लाइटिंग हटा दूँ तो खर्चा मेरा 37 से 38,000 के बीच में आया। और ये जो लाइटिंग लगी है, 4 लाइट्स ऊपर लगी हैं, एक ये प्रोफाइल लाइट इसके अंदर लगी है, एक प्रोफाइल लाइट ऐसे लगी है, एक यहाँ लगी है, और तो कुछ बिजली का हुआ नहीं है। तो बिजली का अगर मैं मिला दूँ तो 6-7 हज़ार का और ख़र्चा बढ़ा लो, क्योंकि ये प्रोफाइल लाइट के साथ आपको अडेप्टर्स भी लेना चाहिए और हर एक लाइट का एक अलग अडेप्टर है, वो अडेप्टर ही 400-500 रुपये का। तो आपको 2-3 चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन, अगर आप कलर्स चुनते हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा, अगर जैसे एक दीवार तो आप हमेशा आज की डेट में हर कोई डार्क ही रखना चाहता है, जैसे मैंने लूवर्स की रखी। सेकंड, बाकी 3 दीवारें अगर हैं आपके कमरे में तो कोशिश कीजिए लाइट कलर की। मैंने रॉयल गोल्डन कलर चूज़ किया था। अगर वाइट कलर का होगा तो कमरा ज़्यादा रोशन करेगा और इसमें ट्यूबलाइट में कम करेगा। सेकंड चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर प्रोफाइल लाइट जलती है तो कम से कम चलाइएगा, क्योंकि इसकी लाइटिंग बहुत है। अगर आप देखोगे तो इसकी लाइटिंग बहुत है, और इसकी लाइटिंग में क्या है, आपको ना ये ट्यूब की लाइट बहुत कम लगेगी। जब ये नहीं जली होंगी तो ट्यूब की लाइट बिल्कुल ऐसी ही लगेगी। थर्ड, अगर आप ये 4 लगा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के 15-15 वाट के लगा सकते हैं। मैंने 10-10 वाट के लगाए हैं, क्योंकि 10-10 वाट काफ़ी होंगे इतने छोटे रूम के लिए, और 15 वाट के चक्कर में यार फिर बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। बाकी और काम कराते समय ध्यान ये रखिएगा कि जो इसका काम करने के लिए मजदूर आ रहे हैं वो कम से कम 2 हों एक रूम के लिए, क्योंकि ये 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल A to Z। 2 दिन भी क्या, 1.5 दिन में कर देंगे, पर 2 दिन लेके चलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा। मेरे केस में क्या हुआ था, तो ये चीज़ देखने वाली है कि आप इसका ध्यान रखिएगा। 2 लोग जरूर होने चाहिए। मेरे केस में एक था, 3 दिन लग गए, फिर चौथे दिन में ये ऊपर का करके गया था वो। और देखो अब काम कर, आप अपना कमेंट में बताना मेरा कैसा लग रहा है कमरा। और एज़ ऑलवेज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।